प्राचीन वन के हृदय में रेवेनवुड हवेली खड़ी थी। एक विशाल संरचना जो छायाओं और फुसफुसाहटों में लिपटी हुई थी। यह भव्य गौथिक हवेली सदियों से स्थानीय लोक कथाओं का विषय रही है, जिसमें भूतिया आकृतियों और अज्ञात गुमशुदगी की कहानियां हैं। इसकी आईवी से ढकी दीवारें और टूटे हुए खिड़कियां रहस्य और डर का आभास कराती थीं। हवेली दशकों से सुनसान पड़ी थी, जब से ब्लैकवुड परिवार पूरी तरह से बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था। कहा जाता है कि अमावस्या की रातों में कोई भी हवेली के जंगलों में खोए हुए परिवार की करुण चीखें सुन सकता है। इन डरावनी कहानियों के बावजूद हवेली के रहस्यों का आकर्षण कुछ लोगों के लिए अप्रतिरोध्य था। ऐसे ही एक व्यक्ति थे अर्जुन, एक युवा पत्रकार जो अलौकिकता के पीछे की सच्चाई को उजागर करने का शौक रखते थे। उन्होंने रेवेनवुड हवेली के बारे में कई कहानियां सुनी थीं और रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया था। अपने कैमरे, टॉर्च और नोटबुक के साथ वे एक धुंधली शाम को हवेली की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे अर्जुन हवेली के पास पहुंचे, हवा ठंडी हो गई और पहले की हल्की फुसफुसाहटें अधिक स्पष्ट हो गईं, जैसे कि वे उन्हें और करीब बुला रही हों। गेट ने उनकी धक्का देने पर कर्कश आवाज की और उन्होंने एक अजीब सा आभास महसूस किया, जैसे कि अनदेखी आंखें हर कदम पर उनकी निगरानी कर रही हों। खुद को संभालते हुए उन्होंने ओवरग्रोन रास्ते पर चलते हुए विशाल प्रवेश द्वार की ओर कदम बढ़ाए। बड़े लकड़ी के दरवाजे चरमराए जब उन्होंने उन्हें खोला। सामने एक मंद रोशनी वाला फोयर दिखाई दिया। धूल के कण उनकी टॉर्च की कमजोर किरण में नाच रहे थे और हवा में सड़न की गंध थी। उनके बाईं ओर एक भव्य सीढ़ी थी, जिसके कदम टूटे फूटे थे और ऊपर की मंजिलों की ओर ले जाते थे। उनके दाईं ओर एक गलियारा अंधेरे में फैला हुआ था। अर्जुन ने पहले ग्राउंड फ्लोर का पता लगाने का निर्णय लिया। वे सावधानी से गलियारे में आगे बढ़े। उनके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। दीवारों पर कठोर चेहरे वाले पूर्वजों के चित्र लगे थे, जिनकी आंखें उनके गुजरते समय उन्हें देखते हुए लग रही थीं। वे ड्राइंग रूम में प्रवेश किए, जहां छत से एक अलंकृत झूमर लटक रहा था और भव्य फर्नीचर के अवशेष अस्त व्यस्त पड़े थे। जैसे ही वे कमरे का निरीक्षण कर रहे थे, उनकी टॉर्च झपकी और एक पल के लिए उन्हें लगा कि उन्होंने दीवार पर एक छाया को देखा। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने इसे रोशनी की चाल समझकर नजरअंदाज कर दिया। ठोस सबूत खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित वे आगे बढ़े और बगल के पुस्तकालय में प्रवेश किए। कमरा ऊंचे बुकशेल्फ्स से भरा हुआ था, जिनमें धूल भरे पुराने किताबें थीं। बीच में एक बड़ा महोगनी डेस्क था, जिसकी सतह पर पुराने कागज और एक खुली डायरी पड़ी थी। जिज्ञासा से प्रेरित होकर अर्जुन ने डायरी उठाई। यह जोनाथन ब्लैकवुड की थी, परिवार के अंतिम झात मुखिया की। प्रविष्टियां पागलपन में उतरने का विवरण देती थीं, जिसमें जोनाथन एक रहस्यमय वस्तु, फुसफुसाते अमूलेट के प्रति बढ़ते हुए जुनून का वर्णन करता है। उनकी लेखनी के अनुसार यह अमूलेट भविष्य के दर्शन देता था, लेकिन इसकी एक भयानक कीमत थी। इसे रखने वाले लोग बेचैन आत्माओं द्वारा सताए जाते थे, जो अंधेरे रहस्य फुसफुसाते थे और उन्हें पागलपन की कगार पर ले जाते थे। अर्जुन की उंगलियां कांपने लगीं जब उन्होंने अंतिम प्रविष्टि पढ़ी। जोनाथन ने एक छायामय आकृति का वर्णन किया, जो उनके सपनों में प्रकट होती थी और उन्हें अमूलेट की पूरी शक्ति को खोलने के लिए एक अनुष्ठान करने के लिए कहती थी। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जोनाथन ने ऐसा किया, लेकिन नियंत्रण हासिल करने के बजाय उन्होंने एक दुष्ट शक्ति को मुक्त कर दिया, जिसने पूरे परिवार को निगल लिया। जैसे ही अर्जुन ने इस रहस्योद्घाटन को समझा, उन्होंने अचानक एक ठंडक महसूस की। कमरे का तापमान गिर गया और फुसफुसाहटें तेज हो गईं, एक लगभग स्पष्ट मंत्र में बदल गईं। वे मुड़कर बाहर निकलने ही वाले थे कि दरवाजे में एक आकृति दिखाई दी। यह एक युवा लड़की थी, जिसकी आंखें खाली थीं और चेहरा भावहीन था। उसने लाइब्रेरी के अंत में स्थित तहखाने के दरवाजे की ओर इशारा किया और फिर हवा में विलीन हो गई। अपने डर के बावजूद अर्जुन ने लड़की के इशारे का पालन करने का निश्चय किया। वे तहखाने के दरवाजे के पास पहुंचे। उनकी टॉर्च अनियमित रूप से झपक रही थी। दरवाजा चरमराते हुए खुला, जिससे अंधेरे में उतरने वाली सीढ़ियां दिखाई दीं।
हर कदम एक ढोल की आवाज की तरह गूंजता था, उनके बढ़ते डर को बढ़ाता हुआ। तहखाना पत्थर की गलियारों और छुपी हुई कक्षाओं की भूल भुलैया था। दीवारों पर रहस्यमय प्रतीकों का अंकन था और हवा में नमी और सडन की दुर्गंध थी। जैसे जैसे अर्जुन और गहरे गए, उन्होंने देखा कि गलियारे के अंत में एक हल्की चमक आ रही है। हर कदम के साथ फुसफुसाहटें तेज होती गईं, अब लगभग कानों को बहरा करने वाली। कमरे में प्रवेश करते ही अर्जुन के सामने एक दृश्य आया जिसने उनके खून को जमा दिया। केंद्र में एक वेदी थी जिस पर फुसफुसाते अमूलेट रखा था। उसके चारों ओर ब्लैकवुड परिवार की भूतियां आकृतियां थीं। उनके चेहरे अनंत पीड़ा में विकृत थे। फुसफुसाहटें चरम पर पहुंच गईं, अर्जुन को अमूलेट लेने और अनुष्ठान पूरा करने का आग्रह करती हुईं। भय के बावजूद अर्जुन को पता था कि उन्हें श्राप को समाप्त करना है। उन्होंने वेदी की ओर कदम बढ़ाया। उनका हाथ कांपते हुए अमूलेट की ओर बढ़ा। जैसे ही उनकी उंगलियां ठंडी धातु की सतह को छूतीं, आत्माएं उन पर झपट पड़ीं, उनके भूतियां हाथों से नोचते और खरोंचते हुए। दर्द की लहर उनके शरीर में दौड़ गई और उन्होंने बेहोश होने से बचने के लिए संघर्ष किया। अंतिम संकल्प के साथ अर्जुन ने अमुलेट को पकड़ लिया और जोनाथन की डायरी में मिले मंत्र को दोहराया। हवा में ऊर्जा की गड़गड़ाहट हुई और फुसफुसाहटें पीड़ा भरी चीखों में बदल गईं। कमरे में तेज रोशनी फैल गई और आत्माएं अमुलेट की ओर खींची गईं, उनके रूप एथर में घुलते हुए। जब रोशनी मध्यम हुई, अर्जुन ने खुद को अब शांत कमरे में अकेला पाया। अमुलेट उनके पैरों में बिखरा पड़ा था, उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। थके और हिले हुए वे सतह की ओर लौट आए। जंगल की छत्र छाया के बीच से पहली सुबह की किरणें फूट रही थीं। रेवेनवुड हवेली को पीछे छोड़ते हुए अर्जुन को पता था कि उन्होंने ब्लैकवुड परिवार को उनके कष्टों से मुक्त कर दिया था। फिर भी यह अनुभव उनके आत्मा पर एक अमिट निशान छोड़ गया था। उन्होंने मानव मन की सबसे अंधेरी कोनों में झांका था और जख्मी लेकिन समझदार होकर उभरे थे। हवेली एक निषिद्ध ज्ञान के खतरों का एक स्मारक बनकर खड़ी रही और अर्जुन ने अपने भविष्य के अभियानों में अधिक सावधानी से कदम रखने की कसम खाई। रेवेनवुड हवेली और फुसफुसाते अमुलेट की कहानी झात और अज्ञात के बीच की पतली पर्दा की एक ठंडी यादगार बनी रही। एक पर्दा जिसे एक बार उठाने के बाद फिर से पूरी तरह से नहीं गिराया जा सकता।